आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे बोले तुम्हारे बगल में 17 करोड़ का देश आज दुनिया में नंबर 2 पे खड़ा है गारमेंट की दुनिया में। किसी को ये लगता होगा कि उस समय मोदी को क्या लगा होगा। मैं दिल से कहता हूं, मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और आनंद इस बात का था कि हम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की रेखा में जीने वाले लोग हैं, वहां हमारा एक साथी, मेरा पड़ोसी, ये इतना बड़ा पराक्रम करें तो हमें आनंद आना बड़ा स्वाभाविक है। सूरज पहले यहां निकलता है, लेकिन बाद में किरणें हमारे यहां भी तो पहुंचती है। और इसलिए यहां जितना विकास होगा, जितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, वो रोशनी हम तक आने ही वाली है, ये मुझे पूरा भरोसा है। और इस अर्थ में मैं कहता हूं, आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए, हमारे देश में कई राज्यों को बांग्लादेश से सीखने जैसा है कि उन्होंने जिस प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के संबंध में, न्यूट्रिशन के संबंध में, इवन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के संबंध में, ये बातें हैं जो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब बांग्लादेश आता है ना, तो हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि मेरे भी देश का कोई जवान था जिसने अपना रक्त दिया था इस बांग्लादेश के लिए। जिस बांग्लादेश के सपनों को मेरे देश के जवानों ने खून से सींचा हो, उस बांग्लादेश की तरक्की हम लोगों के लिए इससे बड़े कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एकमात्र अपना गोल बनाया है, डेवलपमेंट, विकास। और लगातार 6% ग्रोथ, ये छोटी बात नहीं है। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। और इसके कारण जो बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूत नींव तैयार हो रही है, जो आने वाले दिनों में यहां के भविष्य को बनाने वाली है, ये मैं साफ साफ देख सकता हूं। भारत और बांग्लादेश दोनों एक विषय में बड़े भाग्यशाली हैं। भारत के पास भी 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, और बांग्लादेश के पास भी 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। ये जवानी से भरा हुआ देश है। उसके सपने भी जवान है। जिस देश के पास ऐसा सामर्थ्य हो और विकास को समर्पित नेतृत्व हो, कुछ कर गुजारने का उमंग हो,
मैं विश्वास से कहता हूं, अब बांग्लादेश की विकास यात्रा कभी रुक नहीं सकती है, न रुक नहीं। आज वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। कोई एक कालखंड था जब विस्तारवाद देशों की शक्ति की पहचान माना जाता था। कौन कितना फैलता है, कौन कहां कहां पहुंचता है, कौन कितना सितम और जुल्म कर सकता है, उसके आधार पर दुनिया की ताकतें नापी जाती थी। आज वक्त बदल चुका है। इस युग में, इस समय विस्तारवाद को कोई स्थान नहीं है। आज दुनिया को विकासवाद चाहिए, विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का युग है। और यही मूलभूत चिंतन है। बहुत कम लोग इस बात का मूल्यांकन कर पाए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या ये सिर्फ जमीन विवाद का समझौता हुआ है? अगर किसी को ये लगता है कि 2-4 किलोमीटर जमीन इधर गई और 2-4 किलोमीटर जमीन उधर गई, ये वो समझौता नहीं है। ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता है। दुनिया में सारे युद्ध जमीन के लिए हुए हैं, और ये एक देश है, बांग्लादेश भी गर्व करता है। मुझे आज आपके टूरिज्म मिनिस्टर मिले थे, वो कह रहे थे हम बुद्धिस्ट सर्किट शुरू करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए। भारत भी, बुद्ध के बिना भारत अधूरा है, और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता। और इसलिए दुनिया जमीन के लिए लड़ती हो, मरती हो, लेकिन हम दो देश हैं जो जमीन को ही हमारे संबंधों का सेतु बना करके खड़ा कर देते हैं। मैंने आज यहां एक अखबार में, यहां के किसी राइटर ने लिखा था, मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन हेडलाइन पढ़ी। उन्होंने बांग्लादेश और भारत की जमीन की समझौते को बर्लिन की दीवार गिरने की घटना के साथ तुलना की है। मैंने कहा, मैं कहता हूं बहुत बड़ी सोच के साथ उन्होंने रखा है। यही घटना दुनिया के किसी पूरे भूभाग में होता तो विश्व में बड़ी चर्चा हो जाती, पता नहीं नोबेल प्राइज देने के लिए रास्ते खोले जाते। हमें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हम गरीब देश के लोग हैं। लेकिन गरीब होने के बाद भी अगर हम मिलके चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, अपने सपनों को संजोने के लिए कोशिश करते रहेंगे, दुनिया हमें स्वीकार करे या न करे, दुनिया को इस बात को मानना पड़ेगा कि यही लोग हैं जो अपने बलबूते पर दुनिया में अपना रास्ता खोजते हैं, रास्ता बनाते हैं, रास्ते पर चल पड़ते हैं। यहां के नौजवान के सपने हैं। वक्त बहुत बदल चुका है। आप किसी भी नौजवान को पूछिए, उसके एस्पिरेशंस पूछिए। आज से 20 साल 25 साल पहले हम जो सोचते थे, वो जवाब आज नहीं मिलेगा। वो कुछ और सोचता है, वो दुनिया को अपनी बाहों में कर लेना चाहता है, वो जगत के साथ जुड़ना चाहता है। वक्त बदल चुका है। ये हम लोगों का दायित्व है कि हमारी युवा पीढ़ी को
विकास के लिए हम अवसर दें, शिक्षा के लिए अवसर दें, उन नई चीजों को प्राप्त करने के लिए अवसर दें। आज मैं जिस ढाका यूनिवर्सिटी में आया हूं और मुझे आपने निमंत्रित किया है, यही तो ढाका यूनिवर्सिटी है जिसने बांग्लादेश को ज्ञान से संवारा है, बुद्धि से संवारा है। व्यक्ति व्यक्ति में ज्ञान दीप जलाने का काम इस यूनिवर्सिटी ने किया है। बीते हुए कल तो हम इससे जुड़े थे, हमारे यहां भी जो लोग हैं वो यहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे। हर एक का नाम हम गर्व गर्व से कह सकते हैं। और उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी, जैसे अभी वाइस चांसलर जी बताए थे, हम ओशनोग्राफी के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस ब्लू इकोनॉमी पर हम कैसे मिलकर के बल दें। हमारी सामुद्रिक शक्ति, और हम सार्क देश में से 5 देश ऐसे हैं जो समुद्र से। देश सरकार ने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी एवं मंत्रीगण ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, ये स्वागत सम्मान नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति का नहीं है, 125 करोड़ भारतवासियों का है। इस 2 दिन की यात्रा के बाद न सिर्फ एशिया लेकिन पूरा विश्व बारीकी से पोस्टमार्टम करेगा। कोई तराजू लेकर के बैठेंगे, क्या खोया क्या पाया। लेकिन अगर एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि लोग सोचते थे कि हम पास पास है, लेकिन अब दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी है। मेरा बांग्लादेश के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, और इमोशनल अटैचमेंट ये है कि मेरे जीवन में और राजनीतिक जीवन में हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन मिला, जिनकी उंगली पकड़ के चलने का हमें सौभाग्य मिला, ये भारत मां के सपूत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश ने विशेष सम्मान दिया। और सम्मान मिला एक मुक्ति योद्धा राष्ट्रपति जी के हाथों से। सम्मान मिला बंगबंधु की बेटी की उपस्थिति में। और सम्मान लेने का सौभाग्य उस व्यक्ति के पास था जिसने
युवानी में कभी राजनीति से जिसका कोई लेना देना नहीं था, मैं वो इंसान हूं, बहुत देर से राजनीति में आया हूं, करीब करीब 90 के आसपास। लेकिन मुझे अपने जीवन में सबसे पहला कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। मैं युवा था, युवा सहज गतिविधियों से जुड़ा था, लेकिन उस समय अखबारों में पढ़ते थे बांग्लादेश के लड़ाई के संबंध में, मुक्ति योद्धाओं की लड़ाई के संबंध में, यहां पर हो रहे जुल्म के संबंध में, और जैसा आपका खून खौलता था, हमारा खून भी खौलता था। जुल्म के खिलाफ यहां जो आवाज उठ रही थी, वो हमारे कान में गूंजती थी, और यहां से उठी वो आवाज, उस पुकार ने हमें प्रेरित किया। और मैं जीवन में पहली बार गांव छोड़ करके दिल्ली में भारतीय जनसंघ के द्वारा बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रही बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। मेरे जीवन की ये पहली राजनीतिक गतिविधि थी। उसके बाद भी कभी नहीं की, कई सालों तक नहीं की। मैं सामाजिक जीवन से जुड़ा था, और उस अर्थ में शायद ऊपर वाले की इच्छा होगी कि वो नाता आज नए रूप में आपके साथ मुझे जोड़ दिया, आपके साथ जोड़ दिया। दुनिया में समृद्ध देशों की गतिविधियों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन हम जैसे गरीब देश, उसकी गतिविधियों पर दुनिया की नजर बहुत कम जाती है। बांग्लादेश ने इस संघर्ष में से निकल करके विकास की यात्रा को आरंभ किया, और इतने कम समय में, और यहां पर राजनीतिक संकट बार बार आए हैं, उतार चढ़ाव बार बार आए हैं। सिर्फ मुक्ति योद्धाओं वाली उस लड़ाई के बाद भी कठिनाइयां रही है, प्राकृतिक आपदाएं आए दिन बांग्लादेश में अपनी पहचान बनाती रहती है। इन संकटों के बावजूद भी बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में अप्रतिम काम किया है।